Hello everyone, welcome to my next video for the class 9th, and as you can guess from the screen, this very video is related to the chapter number 2 titled The Sound of Music of Beehive. My dear learners, in this very video I am going to discuss all the question answers of this chapter part 1, which is Evelyn Glennie listened to sound without hearing it. So do watch the video till end of it and feel benefited. And if you are new to the channel, then do subscribe the channel and don't forget to hit the bell icon so that you can get the notification of all my new videos as soon as they get uploaded on this channel. So here on your screen you have the question number 1. Before I start the question 1, let me tell you that there are 3 parts in this chapter given at the end, and the first part includes 2 questions. Then we have the second part, again we have 2 questions in the second part, and then there is a last third part where we have long question having only 1 question. Okay, so here on your screen you have the part 1, and the question of this part 1 is how does how old was Evelyn when she went to the Royal Academy of Music? एवलिन जो है कितने साल की थी जब वो रॉयल एकेडमी ऑफ म्यूजिक में अपना एडमिशन करवाती है? ठीक है, सो एवलिन वाज 17 years old when she went to the रॉयल म्यूजिक ऑफ एकेडमी. एवलिन 17 साल की थी जब वो रॉयल म्यूजिक ऑफ एकेडमी में अपना एडमिशन कराती है या एडमिशन लेती है. चलिए, इसी पार्ट का क्वेश्चन नंबर 2 है आपके स्क्रीन के ऊपर, और क्वेश्चन नंबर 2 कहता है व्हेन वाज हर डेफनेस जस्ट नोटिस्ड, व्हेन वाज इट कन्फर्म? पहली बार एवलिन की जो डेफनेस है, बहरापन जो है, उसको कब नोटिस किया गया और वो कन्फर्म कब हुई? तो 2 क्वेश्चन हो गए इसी क्वेश्चन में. चलिए उनका भी आंसर देखते हैं. हर डेफनेस वॉज फर्स्ट नोटिस्ड व्हेन शी वॉज जस्ट 8 years old. जब एवलिन सिर्फ 8 साल की थी तो पहली बार उनकी जो है डेफनेस नोटिस की गई बाय हर मदर. और किसने की? उनकी मदर ने की. हर डेफनेस वॉज कन्फर्म व्हेन शी वॉज 11 years old. और कन्फर्म कब हुई? वो जब वो 11 साल की थी. ठीक है, तो इसे बिल्कुल कंफ्यूज नहीं होना है. 8 साल की उम्र में पहली बार नोटिस की गई डेफनेस एवलिन की, और 11 साल की जब एवलिन थी तब उनकी डेफनेस कन्फर्म हो गई थी. ओके, तो ये हो गया हमारा पार्ट 1 के दोनों क्वेश्चंस. अब चलिए हम करते हैं पार्ट 2, और पार्ट 2 का जो क्वेश्चन नंबर 1 है वो आपके स्क्रीन के ऊपर है. Who helped her to continue with music? सी, एवलिन को जो म्यूजिक का शौक था उसको फर्दर कंटिन्यू करने के लिए उसकी हेल्प कौन करे? व्हाट डिड ही डू, और वो व्यक्ति क्या करता, एंड से, और क्या करता और क्या कहता है वो? जो व्यक्ति उसकी हेल्प करता वो है रॉन फॉब्स. रॉन फॉब्स द परक्यूनिस्ट. अब रॉन फॉब्स नाम का एक व्यक्ति था जो कि परक्यूनिस्ट था. परक्यूनिस्ट क्या होता है? अब परक्यूनिस्ट अब वो व्यक्ति होता है, इज अ पर्सन हु प्लेज द ड्रम लाइक इंस्ट्रूमेंट्स. जो व्यक्ति ड्रम जैसे इंस्ट्रूमेंट्स को बजाता है उस व्यक्ति को हम परक्यूनिस्ट कहते हैं. ठीक है, तो आंसर है हमारा रॉन फॉब्स द परक्यूनिस्ट हेल्प एवलिन टू परस्यू म्यूजिक. रॉन फॉब्स नाम का जो व्यक्ति है जो परक्यूनिस्ट था वो हेल्प करता है एवलिन की परस्यू करने में म्यूजिक को. परस्यू का मतलब टू मेक प्रोग्रेस इन समथिंग और ऑफ इंटरेस्टेड. किसी चीज़ में आप इंटरेस्टेड उसमें और आप प्रोग्रेस करें और इम्प्रूवमेंट करें और तरक्की करें, दैट इज परस्यू. ओके, ही आइडेंटिफाइड हर पोटेंशियल. रॉन फॉब्स जो थे ये ही उनके लिए यूज़ किया गया है. तो रॉन फॉब ने आइडेंटिफाई किया एवलिन के पोटेंशियल को, उनकी एबिलिटी को. He began to by tuning two large drums to different notes. उन्होंने कैसे शुरू किया? 2 बड़े लार्ज ड्रम जो थे उनको अलग अलग नोट्स पे बजा के उनसे उन्होंने म्यूज़िक को शुरू किया, उनको बताना एवलिन को. He advised her to feel music through the different parts of the body. और रॉन फॉब्स ने एवलिन को एडवाइस किया, उनको सलाह दी कि म्यूज़िक को जो है वो सुन तो सकती नहीं थी बिकॉज शी वॉज डेफ. वो म्यूज़िक को फील करे, महसूस करे अपने बॉडी के अलग अलग पार्ट से. तो ये था हमारा पार्ट 2 का क्वेश्चन नंबर 1. चलिए अब है आपके स्क्रीन के ऊपर पार्ट 2 का ही क्वेश्चन नंबर 2, और क्वेश्चन नंबर 2 है
नेम द वेरियस प्लेसेस एंड कॉजेज फॉर विच एवलिन परफॉर्म्स। आपको वो सारी जगह बतानी है और वो कारण बताने जिसके कारण एवलिन जो है अपनी परफॉर्मेंस करती थी। ठीक है, चलिए आंसर है अपार्ट फ्रॉम परफॉर्मिंग इन प्रोफेशनल कॉन्सर्ट्स। प्रोफेशनल कॉन्सर्ट में परफॉर्म करने के अलावा शी वुड डू फ्री कॉन्सर्ट्स इन प्रिजन्स एंड हॉस्पिटल्स। तो वो और कहाँ का अपनी परफॉर्मेंस शो करती थी, देती थी? वो फ्री में कॉन्सर्ट करती थी प्रिजन्स में, जेल में और हॉस्पिटल्स में। ओके, एंड शी गेव हायर प्रायोरिटी टू क्लासेस फॉर यंग म्यूजिशियन। और जो यंग म्यूजिशियन होते थे, उभरते हुए जो म्यूजिशियंस होते थे, उनको ज़्यादा प्रायोरिटी देती थी, ज़्यादा प्राथमिकता देती थी। तो ये देखिए आपका पार्ट 2। अब हमारे स्क्रीन के ऊपर है हमारा पार्ट 3। और पार्ट 3 क्या कहता है? पार्ट 3 कहता है हाउ डज एवलिन हियर म्यूजिक। एवलिन म्यूजिक कैसे सुनती थी? डियर लर्नर्स, ये एक लॉन्ग क्वेश्चन है। ये आपको 5 मार्क्स से, आपको पता है 2 मार्क्स के क्वेश्चन आते हैं, 3 मार्क्स के क्वेश्चन आते हैं और 5 मार्क्स के क्वेश्चन आते हैं एग्जाम में। तो ये क्वेश्चन आपके 5 मार्क्स की कैटेगरी के अंदर आ सकता है। तो चलो इसका भी आंसर देखते हैं। थोड़ा लेंदी बनेगा क्योंकि लॉन्ग क्वेश्चन है, 5 मार्क्स के लिए हम इसको प्रिपेयर करेंगे। तो आंसर है, थोड़ा इसको डिटेल में स्टोरी देंगे इसमें हम बिगनिंग में। एवलिन लॉस्ट हर एबिलिटी टू हियर व्हेन शी वाज 11 ईयर्स ऑफ एज। एवलिन ने जो अपनी सुनने की क्षमता जो वो खो दी थी जब वो 11 साल की थी। शी एक्सपीरियंस द मैजिक ऑफ म्यूजिक बाय सेंसिंग द नोट्स ऑन डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द बॉडी। उन्होंने एक्सपीरियंस किया, एवलिन ने महसूस किया जो म्यूज़िक का जो जादू था, मैजिक था। कैसे? बाय सेंसिंग, उसको महसूस करके, द नोट्स, जो अलग अलग नोट्स पे, हायर नोट्स पे या लोअर नोट्स पे बजाया जाता था म्यूज़िक, उसको अपने बॉडी के डिफरेंट पार्ट्स में उसने महसूस किया। इवन थ्रू हर हेयर, और एवलिन अपने बालों से भी म्यूज़िक को महसूस किया। इट वॉज रॉन फॉब्स द परक्यूनिस्ट। वो रॉन फॉब्स ही थे जो परक्यूनिस्ट थे, हु हेल्प टू फील म्यूज़िक, जिन्होंने एवलिन को हेल्प की, मदद की म्यूज़िक को फील करने में, उसको समझने में, उसको महसूस करने में। ही होल्ड 2 ड्रम्स टू डिफरेंट नोट्स। उन्होंने क्या किया? 2 ड्रम्स डिफरेंट नोट्स से बजाए। एंड आस्क्ड हर टू सेंड द साउंड, और उन्होंने कहा कि साउंड को वो महसूस करे थ्रू द वाइब्रेशंस। जो वाइब्रेशन अपनी उनकी बॉडी में फील हो रही हैं, उसके थ्रू जो है म्यूज़िक को वो सेंस करे, महसूस करे। एवलिन रियलाइज्ड, एवलिन ने तब महसूस किया, शी कुड फील द हायर ड्रम फ्रॉम द वेस्ट अप। जो वेस्ट, जो कमर से ऊपर वाला जो पार्ट है बॉडी का, उसमें वो हायर ड्रम्स के साउंड को जो महसूस कर सकती थी। एंड द लोअर वन फ्रॉम द वेस्ट डाउन, और जो लोअर साउंड जो था उसको अपनी वेस्ट के नीचे वाले जो बॉडी का जो पार्ट है वहाँ से वो महसूस कर पा रही थी। ओके, चलिए आगे और भी है ये आंसर हमारा, उसको और देखते, क्योंकि 5 मार्क्स का था, मैंने आपको बताया कि लेंदी हो सकता है। आगे इस आंसर में क्या है कि व्हेन शी प्लेज जाइलोफोन, और जब एवलिन जाइलोफोन बजाती है। जाइलोफोन क्या होता है? एक म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट होता है जिसमें एक रो, एक लाइन बनी होती है वुडन बार्स की, और जो कि डिफरेंट डिफरेंट लेंथ के होते हैं, लकड़ी की सलाखें सी होती हैं, और वो अलग अलग लेंथ की होती हैं, और उसको हम जाइलोफोन कहते हैं। ओके, सो व्हेन शी प्लेज जाइलोफोन शी कुड सेंस द साउंड पासिंग अप द स्टिक इनटू हर फिंगर टिप्स। जब एक स्टिक के द्वारा जाइलोफोन पे वो म्यूज़िक बजाती है, साउंड क्रिएट करती है, तो उस साउंड को वो फील करती है कि स्टिक के थ्रू उसके फिंगर के टिप्स तक वो पहुंच रहा है। बाय लीनिंग अगेंस्ट द ड्रम्स, और ड्रम्स के प्रति झुक के वो लीन करके, शी कुड फील द रेजोनेंस, वो फील कर सकती थी रेजोनेंस। रेजोनेंस मीन्स रेपिटेशन ऑफ साउंड, इको या गूंज जिसे हम कह सकते हैं। तो ड्रम्स की गूंज को महसूस कर सकती थी, फ्लोइंग इनटू हर बॉडी, अपने शरीर में उसको फ्लो करते, उसको महसूस करते हुए। ऑन अ वुडन प्लेटफॉर्म शी रिमूव्स हर शूज़। जब वुडन, किसी कभी परफॉर्मेंस करते वक्त वुडन प्लेटफॉर्म पे, लकड़ी का जो प्लेटफॉर्म होता था, उस समय वो अपने शूज़ को रिमूव करती है, ताकि सो दैट वाइब्रेशन पास थ्रू हर बेयर फीट, ताकि जो वाइब्रेशन है म्यूज़िक की उसके नंगे पैरों से जो है वो पास हो जाए और उसकी बॉडी के ऊपर लिप्स तक पहुंच जाए। ओके, एवलिन एक्सप्लेन्स दैट म्यूजिक पोर्स थ्रू एवरी पार्ट ऑफ हर बॉडी। एवलिन ये एक्सप्लेन करती है, ये बताती है कि जो म्यूज़िक जो है वो पोर करता है, वो एंटर करता है उसकी बॉडी में, बॉडी के अलग अलग पार्ट्स में। कैसे? उस बॉडी के अलग अलग पार्ट्स के थ्रू उसके अंदर वो फील करती है म्यूज़िक को। इट टिंगल्स अपॉन हर स्किन, और ये म्यूज़िक जो है
वो टिंगल्स करता है। टिंगल्स मतलब कॉजिंग अ स्लाइट सेंसेशन, एक हल्की सी हलचल महसूस करवाता है उसके शरीर में। अपॉन हर स्किन, उसकी स्किन में जो है हल्की सी हलचल महसूस होती है जब वो साउंड को महसूस करती है। हर चीक बोन्स एंड इवन हर हेयर्स, उसके गालों पे, उसके बालों में भी उस म्यूज़िक को वो फील करती है। ओके, तो ये था बेटा आपका आंसर पार्ट 3 का, जो कि मैंने कहा था कि लॉन्ग का आंसर है। इसी के साथ मैं अपनी वीडियो के एंड पे पहुंचती हूँ, एंड आई होप the video will be very beneficial for you. And if you like the video, do like and share it, and do let me know through the comment section how was the video. Okay, so it's goodbye from me. Keep learning and stay safe.